आनी चाहिए इन लोगों को, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। 1 रुपए का करप्शन नहीं साबित कर पाए, उनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो परेशान करने वाली मंशा है मनीष सिसोदिया जी को अंदर रख के आज बुरी तरह से उनको हार हुई है। बीजेपी वो नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता पढ़े और वो मैच्योर हो और वो एजुकेटेड हो। बीजेपी वालों से जितना बन सका था हमारे एक एक बड़े नेता को जेल में डाला, सब कुछ कर लिया, ईडी सीबीआई जो इनसे बन सकता था सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बना, खाली हाथ। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते लिखा है क्योंकि अब दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है जेल से बाहर आ चुके हैं, लंबे समय के बाद बाहर आ चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर जश्न मना रही। लेकिन दिल्ली की एमपी, भारतीय जनता पार्टी की एमपी बांसुरी स्वराज बड़ा हमला यहाँ पर शिक्षा मंत्री पर करे, पूर्व शिक्षा मंत्री पर। वो कह रहे हैं कि बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री ने किया है, तो पूरी तरीके से तैयार रहें सजा भुगतने। देख लिए भांसी स्वराज जी जो हैं उन्होंने दिल्ली की शिक्षा पे तो कोई काम किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद ना ओल्ड राजेंद्र नगर गए, ना किसी शिक्षा व्यवस्था के दौरान वो कहीं पे भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी जिनको 17 महीने एक ऐसे केस में अंदर रखा जिसकी ट्रायल तक आज तक शुरू नहीं हुई है, ना ईडी के केस में ना सीबीआई के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा कि 17 महीने तक आप जो आर्टिकल 21 है राइट टू लिबर्टी, उस राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते, उस राइट को आप रोक नहीं सकते। एक स्पीडी ट्रायल उनका संवैधानिक राइट है जो उनको नहीं मिला। 17 महीने के अंदर आप उनके खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, 1 रुपए का करप्शन नहीं साबित कर पाए, उनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो परेशान करने वाली मंशा है मनीष सिसोदिया जी को अंदर रख के आज बुरी तरह से उनको हार हुई है। मनीष सिसोदिया जी को ये जो रेगुलर बेल भी नहीं है, ये इंटरिम बेल भी नहीं है, और इसमें किसी तरह की ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो पार्टी ऑफिस नहीं जा सकते या पार्टी के कामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ देख रही है, देश की जनता ये चीज़ देख रही है कि मनीष सिसोदिया जी किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल दिया है, एजुकेशन का मॉडल दिया है, जगह जगह जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गए हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल से बच्चे निकल के आईआईटी में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, मेडिकल का नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था मिली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी बुरा करने की कोशिश करेगी, उतना ही लोगों की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद और लोगों का साथ हमें उनके साथ बुरा नहीं होने देगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं सत्यमेव जयते, उधर वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जमानत मिली है, बेकसूर साबित नहीं हुआ। जमानत मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत की बात है, क्योंकि ये जो पीएमएलए एक्ट होता है उसके तहत जमानत मिलना भी आसान। देख सकते हैं मनीष सिसोदिया जी जो हाल फिलहाल में जेल से बाहर आए हैं, लोगों को यहाँ पर वेव करके संबोधित कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त भाषण यहाँ पर दे करके गए हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की कोशिश यहाँ पर की है, और फिर एक बार शिक्षा नीति को लेकर के बड़ा यहाँ पे जो है घोषणा करके गए हैं कि हम फिर एक बार दिल्ली के अंदर शिक्षा को लेकर जो अपनी क्रांति की है उसको जारी रखेंगे। लेकिन इसी बीच जो बयान है कि पाठशाला से मधुशाला, फिर उसी बयान पर आ जाते हैं। आखिरकार इस बयान की क्या जरूरत पड़ रही है? इस तरीके के बयान बच्चों को लेकर के दे रही है। देखिए, अगर भांसु स्वराज जी खुद एक महिला है, एक महिला होने के बावजूद वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। शिक्षा पे कोई बयान दे नहीं सकती हैं। ये पाठशाला से मधुशाला का जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया हुआ है उसका पर्दाफाश हो चुका है। इतनी आसानी से पीएमएलए एक्ट में जो ईडी ने लगाया है मनीष सिसोदिया जी पे, उसमें बेल मिलती भी नहीं है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी को इनफैक्ट 3 दफ़ा बेल मिल चुकी है। हम सब जानते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बेल मिल ही रही थी कि किस तरह से रातों रात सीबीआई पहुंच के उनकी बेल अपोज कर दी और किस तरीके से अब सीबीआई के केस में भी उनको बेल मिल जाएगी। तो बहुत देर तक आप सच को छुपा नहीं सकते, लोगों को परेशान नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल से खड़े रहे हैं। ये वो नेता है जिन्होंने
दिल्ली की कायाकल्प करी है। ये वो नेता हैं जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिला सुरक्षा का और तमाम इस तरह के ऐसे जो काम के लोगों के मुद्दे हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाई है, बढ़ चढ़ कर काम किया है। और एक दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल जिसको यूनाइटेड नेशंस तक ने सराहा है। ट्रंप की बीवी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है कि हमें दिल्ली के स्कूल दिखाइए। वो यूपी के या गुजरात के स्कूल जाके नहीं देखती, वो हरियाणा के स्कूल्स नहीं देखती हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है उसकी बात यूनाइटेड नेशंस में जिक्र हुआ है। तो ये अपने आप में ये सारी चीज़ें बहुत सराहने वाली हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया रहे या फिर आम आदमी पार्टी कह ले या फिर दिल्ली सरकार ले ले, उसकी यूएसपी रही है शिक्षा मॉडल पे ही कहीं ना कहीं आप लोग जो है 10 साल से राज कर रहे हैं और आगे भी लग रहा है कि बेहतर विधानसभा चुनाव में करेंगे। आप जब पूर्व शिक्षा मंत्री बाहर आ गए, क्या लगता है फिर से पूरी तैयारी शिक्षा को और बेहतर करने की जाएगी? जी बिल्कुल, अभी दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली जिस कारण वोट देती है आम आदमी पार्टी को, वो सारे कारणों को हम लोगों के सामने एक बार फिर लेके आएंगे। हम लोगों को ये बात सामने दिखाएंगे कि देखिए ये वो शिक्षा का मॉडल है, वो हेल्थ का मॉडल है जिसकी वजह से आप हमें इतनी भारी बहुमत से पिछले 3 बार से सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। इस दफ़ा भी सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की हर सीट से जमानत जब्त हो रही है, कहीं पे उनका कोई विधायक नहीं आ सकता। और दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी पार्टी उस पर स्टैंड होती रही है और आगे भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए काम करती रहेगी। कुछ और लोग हैं, मैम क्या कहेंगी? जो बासी स्वराज है एमपी है दिल्ली की भाजपा की, वो कह रही हैं बच्चों को पाठशाला से मधुशाला ले जाने का पाप जो है सिसोदिया जी ने किया। मैं तो ये बोलूँगी कि एजुकेशन पे मोदी जी ने किया ही क्या है। हाँ। मैं अभी रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय विजिट करी थी, वहाँ पे जब मैं गई तो उस स्कूल में मोदी जी की कट ऑफ लगी हुई थी और लिखा हुआ था पीएम स्कूल। मोदी जी ने एक स्कूल भी बनाया है क्या इन 10 साल में? हमारे सिसोदिया जी ने SOSE जैसा प्लेटफॉर्म दिया है। SOSE मतलब मैं आपको बताऊं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, उसमें स्टेम जैसी पढ़ाई, स्टेम जैसी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल्स में भी अभी स्टेम नहीं आया है। वो प्लेटफॉर्म हमारी दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के गरीब बच्चों को IIT, JEE मेंस फ्री शिक्षा विद्या मंदिर से ऑफलाइन क्लासेस दिला रहे। माधुरी जी तो कह रही है पाठशाला से मधुशाला। बोलने से क्या होता है? ये हमारे लीडर जो काम कर रहे हैं एजुकेशन पे ना, उनको जेल में डाल के ये काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी वो नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता पढ़े और वो मैच्योर हो और वो एजुकेटेड हो। हम दिल्ली की जनता पढ़े, इसीलिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी। तो क्या कोई काट नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर जो कि यूएसपी आपकी रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में रही हो चाहे एजुकेशन के सेक्टर में, इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? देखिए, उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। अपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले रही है, सीरम इंस्टीट्यूट का क्या सीन था? सीरम इंस्टीट्यूट से इतने चंदे लिए उन्होंने, चंदा लेके उन पे बाय फोर्स उनसे बयान लिवाया गया, हमारे केजरीवाल जी के ऊपर बयान देने के लिए कहा गया, उसके बाद उनको रिहाई कर दी। तो ये किस तरह का वो क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम कह रही है बासी स्वराज कि मनोज सिसोदिया ने बच्चों को पाठशाला से मधुशाला ले जाने का एक पाप किया है। ऐसा है जी, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने ऐसा पाप किया होगा तभी ऐसा बोल रही हैं। एक अच्छे इंसान के बारे में जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्रांति लाई शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, आज उनके लिए ऐसा बोल रही हैं। मैं भी एक महिला हूँ, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सरासर गलत है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने भी इजाज़त दे दी, उन्होंने बेल दे दी कि कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो बांसुरी स्वराज जी कौन है जो ऐसा बोल रही हैं? उनको एक बड़े पद पर होते हुए शोभा नहीं देता उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो क्या बौखलाहट में इस तरीके के बयान आ रहे हैं? जी, बौखलाहट है। इनसे बीजेपी वालों से जितना बन सका था, हमारे एक एक बड़े नेता को जेल में डाला, सब कुछ कर लिया। ED, CBI जो इनसे बन सकता था सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बना, खाली हाथ। अब इनकी भरपाई कौन करेगा? इनके जो हमारे नेताओं के जो घर में इनको जो प्रताड़ना दी गई सबको, और इनकी भरपाई कौन करेगा? इनका कुछ है नहीं, इन्होंने तो जेल में डाल दिया। इनके घर वाले जितने भी थे, परिवार वाले, सब लोग हताश हुए, निराश हुए हर तरीके से। इसका कोई है?
तो अब क्या लगता है पूर्व शिक्षा मंत्री बाहर आ गए, क्या फिर से वही क्रांति शिक्षा में देखी जाएगी? जी देखो, आज हमारा माहौल कल से ही जब से खुशी की लहर चारों ओर और वही क्रांति आएगी। और हमारे नेता, हमारे माननीय केजरीवाल जी भी अब बाहर आएंगे और आप आने वाले समय में देखेंगी कि कैसे आम आदमी पार्टी ऊंचाइयों पर जा रही है अपने काम के लिए, जो अपने काम के लिए फेमस है, ना कि वैसे ही अपने काम के लिए जानी जाती है। बीजेपी वाले जैसे गुंडागर्दी करते हैं ऐसे लिए नहीं है, ना काम के लिए जाने जाते हैं केजरीवाल जी। और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के लिए क्रांति लाए हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? स्वराज जी कह रही हैं, जो कि बासी स्वराज एमपी है, वो कह रही है बच्चों को पाठशाला से मधुशाला ले जाने का पाप किया मनीष सिसोदिया ने। देखिए, बांसुरी स्वराज जी राजनीति में नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। और दिल्ली में 1000 से दिल्ली में 1080 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, और वो सारे के सारे स्कूलों में, लगभग सारे स्कूलों में इन पिछले 9 सालों में अच्छी बिल्डिंगें, सभी स्कूलों में सारी सुविधाएं। क्यों कह रही हैं कि पाठशाला से मधुशाला ले गए बच्चों को? देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वो कह रही है पाठशाला से मधुशाला ले गए। मधुशाला क्या है? जो शराब पॉलिसी है, एक्चुअली ये कोई घोटाला है ही नहीं। सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं घबरा करके पहले देखिए, पहले क्या था, सिर्फ सरकार की सरकारी दुकानें ही शराब के ठेके हुआ करते थे। सर इसी पे बताइए, आप कह रहे हैं क्या घबरा गई हैं, क्या परेशान है, क्या उम्मीद नहीं थी कि बाहर आएंगे, इसलिए इस तरीके के बयान दे रही हैं? बांसुरी जी, देखिए वो घबराते हैं। मोदी वो तो खैर है क्या, मोदी जी जो उनके सर्वोच्च नेता हैं वो डरते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से। शायद इसीलिए इस तरीके के बयान जो है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दे रही है। आप इस पूरे बयान को लेकर के और किस तरीके से दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अब जेल से बाहर आ गए हैं, इस पूरी तमाम घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।